हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आपकी पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो मैं बात करने वाली हूँ व्हाट्सएप और उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी साबित होने वाली है। और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों, अभी जल्दी के दिनों में ही व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है, जिसका पॉपअप मैसेज सभी व्हाट्सएप यूजर्स के पास कल आ चुका है। और कुछ यूजर्स को वो पॉपअप मैसेज आज भी रिसीव हुआ है, जिसे कुछ लोगों ने काट दिया, कुछ लोगों ने बिना पढ़े एग्री कर दिया, कुछ लोगों ने सोचा कि आगे देखते हैं और कुछ लोगों ने चिंता जताई कि ये है क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्हें ये मैसेज रिसीव नहीं हुआ है वो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए देखते हैं इस मैसेज को। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे आगे की वीडियो मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो पॉपअप मैसेज जो कि आपको मेरी राइट साइड में दिख रहा होगा। तो आइए इस मैसेज को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस मैसेज को ऑलरेडी एग्री कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा को स्टोर करने की सहमति व्हाट्सएप को ऑलरेडी दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सारे ज़रूरी पॉइंट बताऊंगी, तो इसलिए आप इस वीडियो के सारे पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जानकारी सारे व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जब भी हम व्हाट्सएप या किसी दूसरे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हमारे सामने आते हैं। और जनरली वो टर्म एंड कंडीशंस इतने छोटे छोटे लिखे होते हैं और इतने ज़्यादा पॉइंट में लिखे होते हैं कि हम उन्हें पढ़ना ही नहीं चाहते और हमें लगता है कि हम इन्हें पढ़कर अपना टाइम ख़राब क्यों करें, और यही गलती हम करते हैं। जबकि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और तब उस एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करते और हम इनको बिना पढ़े ही बिना समझे ही एग्री करते जाते हैं और पूरा एक्सेस दे देते हैं। चाहे वो हमारे कॉन्टैक्ट से रिलेटेड एक्सेस हो, चाहे वो हमारी गैलरी से रिलेटेड एक्सेस हो, चाहे वो हमारे लोकेशन या बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक्सेस हो, तो लगभग ऐसे हम अपना सारा डेटा एक्सेस उस एप्लीकेशन को दे देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज कितने सिक्योर होते हैं और वो किस तरह से अपना वर्क करते हैं। और जब हम कोई मैसेज, फोटो या कोई वीडियो व्हाट्सएप में किसी के साथ शेयर करते हैं या किसी ग्रुप में किसी के साथ शेयर करते हैं, तो क्या वो सर्वर पर स्टोर होते हैं, हाँ या ना? अगर आप कोई मैसेज, फोटो या वीडियो अपने किसी दोस्त के पास या किसी ग्रुप में भेजते हो और अगर वो उसे देख लेता है, पढ़ लेता है, तो वो मैसेज सर्वर से डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आपने जिसको मैसेज भेजा है, अगर उसने वो मैसेज नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो ऐसा मैसेज अनडिलीवर्ड मैसेज होता है और ऐसा मैसेज उनके सर्वर पर 30 दिन तक रहता है और फिर उसके बाद डिलीट हो जाता है। तो बेसिकली व्हाट्सएप मैसेज इसी तरीके से वर्क करते हैं। और आइए अब बात करते हैं एन्क्रिप्शन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जब डाटा सर्वर पर होता है तो वो एन्क्रिप्टेड ही होता है। मतलब कि जब आप किसी को कोई मैसेज भेजते हैं तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ही होता है। इसका मतलब ये है कि जब किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई मैसेज भेजा है तो इसे बीच में से कोई नहीं पढ़ पाता। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं होती कि उस मैसेज में आखिर लिखा क्या था। बेसिकली यही चीज़ एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड कहलाती है। और आइए अब जान लेते हैं कि व्हाट्सएप इंस्टॉल होते वक्त क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो वो ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन कौन सा है, आपकी जो डिवाइस है वो डिवाइस कौन सी है, नेटवर्क कनेक्शन कौन सा है, सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है और स्पीड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ऐप वर्जन और ब्राउजर इन्फॉर्मेशन। इन सब की इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट करता है। अब जो अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और वो ये है कि व्हाट्सएप में लोकेशन शेयर करने का भी फीचर आ गया है। इससे आप किसी के भी साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये लोकेशन व्हाट्सएप कलेक्ट करता है और उसका यूज़ भी करता है। तो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ने अभी कुछ खुलकर चीज़ें नहीं बताई हैं कि आखिर ये हमारी लोकेशन यूज़ क्यों करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताइए कि अगर आपने अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर की है तब तो वो इसका यूज़ करता ही है, लेकिन अगर आपने अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर नहीं भी की है तब भी व्हाट्सएप आपके IP एड्रेस के थ्रू, जिससे कि आपका जनरल लोकेशन पता चलता है और उसे व्हाट्सएप लेता है और यूज़ भी करता है। जबकि आपने अपनी लोकेशन किसी के साथ कभी शेयर नहीं की तब भी, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। और मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी के साथ सीधी छेड़छाड़ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नए प्राइवेसी टर्म्स हैं, इन्हें आपने 8 फरवरी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा।
तो मतलब कि अगर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है, तब तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बचा रहेगा। और अगर आपने इनके प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट 8 फरवरी को डिलीट कर दिया जाएगा। तो अब अगर आपको व्हाट्सएप पर अकाउंट चाहिए तो आपको इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी कुछ डिजिटल दादागिरी व्हाट्सएप ने दिखाई है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है और प्राइवेसी के मामले में फेसबुक का नाम मार्केट में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। पिछले 4-5 साल से तो प्राइवेसी को लेकर फेसबुक की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं और नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने क्लियरली कहा है कि वो अपने बिजनेस के लिए आपका डाटा और चैट दोनों स्टोर करेगा और उसे मैनेज भी करेगा और ये 8 फरवरी से लागू हो जाएगा। अगर 8 फरवरी तक आपने इस पॉलिसी को एग्री नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और अगर आप इस पॉलिसी को एग्री कर देते हैं तो आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, आइए इसे भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके एग्री करते ही व्हाट्सएप फेसबुक के साथ मिलकर आपका डाटा शेयर करने लगेगा और फेसबुक की सहायक कंपनियों के साथ आपकी डाटा शेयरिंग भी होगी। व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक और उसकी सहायक कंपनियों के साथ आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होती हैं, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रांजैक्शन डेटा, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी लोकेशन, आपके फ़ोन का IP एड्रेस और व्हाट्सएप पर आपके द्वारा शेयर की गई सारी चैट्स, फोटोज़, वीडियोज़, ये सारी चीज़ें फेसबुक को अपनी सहायक कंपनियों के साथ शेयर करने के लिए चाहिए होंगी, जो कि इस एग्री दबाने के बाद आप ऑलरेडी दे चुके होंगे। और मान लीजिए कि अगर आपका अकाउंट फेसबुक पर नहीं भी है, फिर भी आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पर चली जाएंगी अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बार बार हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये क्यों शेयर की जाएंगी, ये किस चीज़ के लिए हैं और वगैरह वगैरह। तो अब इस प्राइवेसी पॉलिसी में इन्होंने क्लियरली कहा है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने थर्ड पार्टी बैनर की बात की है, जैसे एड्स वगैरह की। तो समझ लीजिए फ्रेंड्स कि अभी नहीं तो कुछ समय के बाद बट व्हाट्सएप पर एड्स भी आने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने यूजर्स के मिनिमम एज के बारे में भी बात की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10, 11, 12 साल के बच्चे भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और ये लीगली अलाउड नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में क्लियरली कहा हुआ है कि 16 साल से ऊपर के लोग ही व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 16 साल के नहीं हैं तो आप इसका यूज नहीं कर सकते। अब दोस्तों, एक पॉइंट और है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अब भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप पर उल्टी सीधी चीज़ें शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं या गलत मैसेजेस वगैरह करते हैं, मतलब कि एंटी नेशनल टाइप मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हैं, किसी तरीके के अपराजक तत्व समाज में फैलाते हैं या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा। और प्राइवेसी पॉलिसी में उन्होंने ये भी कहा है कि इन एक्टिविटी के लिए आपको बिना कोई नोटिफिकेशन दिए आपके व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट बचा रहे तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, इन सारी एक्टिविटी से दूर रहें और इस तरह के मैसेज आगे फॉरवर्ड ना करें। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट बचा रहे तो आप इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें कि इन सारी एक्टिविटीज से दूर रहें और इस तरह के मैसेजेस आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें। तो ये थी दोस्तों व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट, जो कि अगर आपने एक्सेप्ट कर ली है तो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुंच पाए और वो भी व्हाट्सएप के बारे में जान पाए कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अब व्हाट्सएप यूज करना सही है या गलत है। तो दोस्तों, अब अगर आप व्हाट्सएप आगे भी यूज करना चाहते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को तो अभी प्रेस कर दें अगर ना किया हो तो। और जितना हो सके आपको ये वीडियो शेयर करनी ही होगी, जिससे ये इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके पास पहुंच सके। थैंक यू और देखते रहिए कीर्ति ब्लॉग।